नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लांज के बारे में। फ्लांज का काम क्या होता है। फ्लांज हमारा जो होता है, ये दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए फ्लांज का प्रयोग करते हैं। यह गोल आकार का मोटे प्लेट का बना होता है। इसमें बोल्ट डालकर दो पाइप को आपस में जोड़ देते हैं, यानी दो पाइप को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो फ्लांज करता है। तो टेम्परेचर रेटिंग के आधार पर फ्लांज हमारा कई प्रकार का होता है। जैसे क्लास टेम्परेचर रेटिंग के आधार पर कई क्लास का हमारा फ्लांज होता है। जैसे 150 क्लास का होता है, 300 क्लास का होता है, 400 क्लास का होता है, 600 क्लास का होता है, 900 क्लास का होता है, 1500 क्लास का होता है, 2500 क्लास का होता है। ये हमारा फ्लांज होता है टेम्परेचर रेटिंग के आधार पर। और फ्लांज हमारा जो होता है निम्न प्रकार का होता है। तो पहला हमारा फ्लांज है स्लिप ऑन फ्लांज। स्लिप ऑन फ्लांज जो होता है, फ्लांज के फेस के तरफ से और फ्लांज के पीछे की तरफ से, दोनों तरफ से पाइप और फ्लांज का वेल्डिंग किया जाता है। इसको एक बार और सुन लीजिए। स्लिप ऑन फ्लांज में फ्लांज के फेस के तरफ से और फ्लांज के पीछे के तरफ से, दोनों तरफ से पाइप और फ्लांज का वेल्डिंग किया जाता है। इसमें फ्लांज के फेस के तरफ से पाइप डालकर वेल्डिंग किया जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, फ्लांज के फेस की तरफ से जब पाइप उसको अंदर डालते हैं फ्लांज के अंदर, तो फ्लांज के अंदर 10 mm गैप छोड़कर उसके बाद तब पाइप और फ्लांज का वेल्डिंग किया जाता है। अगला हमारा है सॉकेट फ्लांज। सॉकेट फ्लांज जो होता है, इसमें एक तरफ से वेल्डिंग किया जाता है। सॉकेट फ्लांज में एक तरफ से वेल्डिंग किया जाता है और इसमें फेस के पीछे के तरफ पाइप और फ्लांज का वेल्डिंग किया जाता है। इसमें सॉकेट वेल्ड फ्लांज में इसमें एक तरफ से वेल्डिंग किया जाता है और फेस के पीछे की तरफ पाइप और फ्लांज का वेल्डिंग किया जाता है सॉकेट वेल्ड फ्लांज में। अगला हमारा है थ्रेडेड फ्लांज। थ्रेडेड फ्लांज जहाँ पर वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर हम थ्रेडेड फ्लांज का प्रयोग करते हैं। इसमें चूड़ी कटा होता है, यहाँ पर वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ पर थ्रेडेड फ्लांज का प्रयोग होता है। अगला हमारा है वेल्ड नेक फ्लांज। वेल्ड नेक फ्लांज जो हमारा होता है, वेल्ड नेक फ्लांज में पाइप का फेस और फ्लांज के पीछे का फेस दोनों को आपस में बट वेल्ड द्वारा जोड़ देते हैं। बट वेल्ड द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है। वेल्ड नेक फ्लांज का प्रयोग क्रिटिकल जगहों पर किया जाता है, जहां पर रेडियोग्राफी, एक्सरे जांच की आवश्यकता होती है। वहां पर हम वेल्ड नेक फ्लांज का प्रयोग करते हैं। वेल्ड नेक फ्लांज को एक बार और समझ लीजिए। पाइप का फेस और फ्लांज के पीछे का जो फेस होता है, दोनों को आपस में बट वेल्ड द्वारा जोड़ देते हैं और इसका प्रयोग हम क्रिटिकल जगहों पर करते हैं, जहां पर रेडियोग्राफी या एक्सरे जांच की आवश्यकता होती है। वहां पर हम वेल्ड नेक फ्लांज का प्रयोग करते हैं। ये हमारा वेल्ड नेक फ्लांज हो गया। अगला हमारा है लैप जॉइंट फ्लांज। लैप जॉइंट फ्लांज में कॉलर स्टफ इंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लैप जॉइंट फ्लांज में फ्लांज पाइप के साथ लूज रहता है और फ्लांज चारों तरफ से घूमता रहता है। इसमें फ्लांज मूवेबल होता है, इसमें चारों तरफ से घूमता रहता है लैप जॉइंट फ्लांज में। अगला हमारा है अब ऑरिफेस फ्लांज। ऑरिफेस फ्लांज जो हमारा होता है, इसका कार्य वेल्ड नेक फ्लांज की तरह ही होता है। इसमें बस एक छोटा सा अंतर ये होता है कि ऑरिफेस फ्लांज में फ्लांज का जो मोटा थिकनेस वाला भाग होता है, उसमें होल रहता है। होल इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें निप्पल लगाया जाता है और निप्पल में टेम्परेचर प्रेशर गेज लगाया जाता है ऑरिफेस फ्लांज में। ऑरिफेस फ्लांज का यही काम होता है। अगला हमारा हो गया ब्लाइंड फ्लांज। ब्लाइंड फ्लांज हमारा वहाँ पर ब्लाइंड फ्लांज का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पाइप जहाँ पर लास्ट होता है, वहाँ जहाँ पर बंद करना रहता है, वहाँ ब्लाइंड फ्लांज का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए भविष्य में पाइप को हमें अगर खोलना होता है तो हम ब्लाइंड की जगह से वहीं से खोल दिया जाता है, इसलिए हम ब्लाइंड का प्रयोग किया जाता है। ब्लाइंड फ्लांज जो वहाँ पर हम यूज करते हैं, जहाँ ब्लाइंड को बंद करना रहता है, वहाँ पर ब्लाइंड फ्लांज का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है रिड्यूसिंग फ्लांज में पाइप में फ्लांज के साथ जुड़ने वाला सिरा छोटा तथा फ्लांज का फेस बड़ा साइज होता है। इसको एक बार और समझ लीजिए। रिड्यूसिंग फ्लांज में पाइप में फ्लांज के साथ जुड़ने वाला सिरा छोटा और फ्लांज का फेस बड़ा साइज का होता है।
जैसे रेड्यूसिंग फ्लांज का प्रयोग वहीं पर किया जाता है, जैसे मान लीजिए 6 इंच का लाइन गया है और आगे 3 इंच का हो गया है, तो वहाँ पर हम रेड्यूसिंग फ्लांज का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसमें हम रेड्यूसर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ पर हम रेड्यूसिंग फ्लांज का प्रयोग कर लेते हैं। जहाँ पर हमको फ्लांज जहाँ पर हमें मान लीजिए 6 इंच का लाइन है और आगे जाकर 3 इंच का हो गया है, तो वहाँ पर हम रेड्यूसिंग फ्लांज का प्रयोग करते हैं। इसमें हमें रेड्यूसर की आवश्यकता नहीं होती है, रेड्यूसिंग फ्लांज से ही हम काम कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम जहाँ पाइप को रिड्यूस करना होता है वहाँ पर हम रेड्यूसिंग फ्लांज का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारा रहा छोटा सा टॉपिक फ्लांज का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने माता पिता का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।